सच्चाई की जीत। आप देख रहे हैं सच्चाई की जीत न्यूज। मैं अर्शी चौधरी। पशु वधशाला बनाने का विरोध। केलाखेड़ा के ग्राम लंकुरा में निर्माणाधीन पशु वधशाला के विरोध में ग्रामीणों और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने थाने में जमकर प्रदर्शन किया और पशु वधशाला को किसी अन्य स्थान पर बनवाने की मांग की है। इस दौरान ग्रामीणों ने पशु वधशाला के बनने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी। बता दें कि केलाखेड़ा के ग्राम लंकुरा में स्थानीय प्रशासन द्वारा पशु वधशाला का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका लगातार ग्रामीणों और धार्मिक संगठन से जुड़े लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है। वहीं पशु वधशाला के निर्माण की सूचना मिलते ही ग्राम लंकुरा से दर्जनों की संख्या में ग्रामीण केलाखेड़ा थाना में एकत्र हुए, जहां ग्रामीणों ने पशु वधशाला के निर्माण पर रोक लगाने और पशु वधशाला को किसी अन्य स्थान पर बनवाने की मांग की। वहीं हंगामे की सूचना मिलते ही विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस भी मौके पर पहुंच गए, जहां उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता की। ग्रामीणों के हंगामे को देख सीओ वंदना वर्मा सहित भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात दिखाई दिया। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन नगर पंचायत अधिकारी को सौंपा। इस दौरान ग्राम लंकुरा में ग्राम प्रधान शेरचंद काम्बोज ने कहा कि जिस स्थान पर पशु वधशाला का निर्माण होना है उसके समीप धार्मिक स्थल बने हुए हैं और किसानों की भूमि है। उन्होंने कहा कि यदि इतने विरोध के बाद भी पशु वधशाला का निर्माण हुआ तो आर पार की लड़ाई लड़ने से ग्रामीण पीछे नहीं हटेंगे। वहीं विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस ने कहा कि पशु वधशाला को धार्मिक स्थलों के समीप किसी भी कीमत पर नहीं बनने दिया जाएगा। वहीं सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि किसी भी तरह के विवाद से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। उन्होंने कहा कि आसपास के थानों के साथ पीएसी बल को भी तैनात किया गया है, जिससे किसी भी विवाद की स्थिति को निपटा जा सके। रिपोर्टर मोहम्मद नफीस। केलाखेड़ा क्षेत्र का मामला है। यहाँ पर एक पीपीपी मोड में स्लॉटर हाउस का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें माननीय न्यायालय से भी परमिशन प्राप्त है। तो वर्तमान में कुछ गांव के लोगों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। तो फिलहाल इसमें एक ज्ञापन नगर पालिका को उनके द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें वो अपने विरोध के संबंधी बातों को बता रहे हैं। साथ ही साथ इसमें पीएसी की व्यवस्था और पुलिस फोर्स की व्यवस्था हमारे द्वारा कर ली गई है और इसमें यदि कोई भी इनको आपत्ति है तो इसमें माननीय न्यायालय के समक्ष ही अपनी आपत्ति का निराकरण ये लोग कराएंगे। इसमें हमने जहाँ पर निर्माण होना है वहाँ पे पीएसी मौजूद है हमारी। इसके साथ हम लोग थाने के फोर्स है, गदरपुर थाने से भी हमने फोर्स इसमें रेडी रखा है और साथ में मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ। 2 वर्षों से निरंतर केलाखेड़ा क्षेत्र के पास जो गाँव है लंकुरा, वहाँ पर स्लेटर हाउस बनाने की बातचीत चल रही है। पूर्व में जो सरकार थी, सरकार के जो यहाँ नुमाइंदे थे उनको भी बातचीत रखी गई और उन्होंने जनता के मनोभाव को समझते हुए इस पर रोक लगाने का काम किया। खैरवाल जी के आदेश पर वाजपेयी जी जो पूर्व में यहाँ पर उपजिलाधिकारी महोदय थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी नियुक्त हुई और उस कमेटी ने इस विरोध को लिखित रूप में, जिसमें ईओ साहब जो इस नगर पंचायत क्षेत्र के ईओ हैं और जो यहाँ पर सीओ साहब हैं और उस समय जो अध्यक्ष थे एसडीएम साहब, उन तीनों की रिपोर्ट में उच्च न्यायालय को ऐसा भेजा गया कि यहाँ पर भारी विरोध है। फिर उसके बाद भी यहाँ पर कुछ हलचल हुई है, जहाँ पर निर्माण कार्य करने की बातचीत चल रही है। तो हलचल कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के जो ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे 6 गांव लगते हैं और जो किसान हैं, जो धार्मिक तंत्रों पर बैठकर कहीं ना कहीं समाज को दिशा देने का काम करते हैं, वो गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, मंदिर हो या आसपास के शैक्षिक संस्थाएँ हो, स्कूल हों, उन सभी में ये हलचल उनके मनों तक पहुँची है और ये कहीं एक विकराल आंदोलन के रूप में शासन प्रशासन के समक्ष प्रकट होने वाली है। ये केवल आज उसका आभास कराने इस केलाखेड़ा थाने में आए हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, जो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू धार्मिक संगठन है, वो चेतावनी देता है प्रशासन को, यदि इस क्षेत्र की जनता के मनोभाव को नहीं समझा गया तो एक बड़े प्रारूप में आंदोलन होगा। और शासन प्रशासन के सदैव हम सहयोग में रहते हैं, लेकिन संविधान देश के नागरिकों के हितों के लिए बना है। कहीं किसी नागरिक के किसी भी प्रकार से हितों का अपमान होगा, धार्मिक मानबिंदुओं का, क्योंकि देवों की भूमि है, धार्मिक मानबिंदुओं को ठेस पहुंचाने वाली कोई भी गतिविधि किसी माध्यम से होगी, किसी एक मांस के व्यापारी के लाभ के लिए लंकुरा, बाजेवाला, बिधि मजरा, रामपुरा गाजी, रामनगर बिधि मजरा, सरकड़ी, किसी भी गांव का कोई भी नागरिक किसी व्यक्ति विशेष के लाभ के लिए यहाँ के धार्मिक मानबिंदुओं को, यहाँ के कृषि धरोहर को और यहाँ के जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे विद्यालयों में पढ़ते हैं उनके भविष्य को खतरे में नहीं डालने देगा। ये चेतावनी देने के लिए आज हम लोग थाने में आए हैं। उपजिलाधिकारी महोदय से वार्ता हुई है, वो हल्द्वानी किसी अपने परिचित। ये हमारी शासन से और प्रशासन से मांग है कि पिछले काफ़ी समय से, लगभग 2 साल से ये चल रहा है स्लॉटर हाउस जो निर्माण का यहाँ प्रक्रिया चल रही है और पिछले शुरू से ही
जब से ये प्रक्रिया शुरू हुई है हज़ारों की संख्या में लोग एकत्र होकर इसका विरोध करते रहे। शासन और प्रशासन की पूरी तरह से अवगत कराया गया है। माननीय एसडीएम साहब मौके पे पहुंचे थे, तहसीलदार साहब भी उस चीज़ से अवगत हैं, उन्हें लिखित में भी अवगत कराया गया था। और जब हज़ारों की संख्या में यहाँ भीड़ इकट्ठी थी तब भी उन्हें पता था कि यहाँ विरोध है, लेकिन उसके बावजूद भी शासन ने किस आधार पर ये मंजूरी दी है हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये बिल्कुल हमें छला जा रहा है, ना ही वहाँ कोई रास्ता है। जो ज़मीन वहाँ इन्होंने कमर्शियल करके दिखाई है, मौके पे वो ज़मीन ही नहीं है, उसमें भी सारा धांधली है। पूरे मैटर ही एक तरह से धांधली और पैसे के बल पर जो मशीनरी का दुरुपयोग करके किया जा रहा है। और ये पीपी मोड़ पर हमारे जो नगर पंचायत है वो बनवा रही है, जिसमें कि पीपी मोड़ पे सरकार का भी शेयर रहता है। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि ना बने, उत्तराखंड में कहीं भी बने, लेकिन सरकार को, शासन को, प्रशासन को जब यहाँ से रिपोर्ट LIU की जा रही है, माननीय एसडीएम साहब मौके पे आ रहे हैं, डीएम साहब को मुख्यमंत्री जी द्वारा, त्रिवेंद्र जी द्वारा लिखित में दिया गया था कि उसकी जांच करवाई जाए। जब मौके पे अधिकारियों ने जांच भी की है, हमारे डॉक्टर साहब जब वहाँ पहुँचे थे तो सारे किसान जो वहाँ जिनकी ज़मीनें हैं साथ में विरोध किया था, वहाँ से भी जो रिपोर्ट निगेटिव गई थी कि वो जगह जो उपयुक्त नहीं है, वहाँ नहीं बनना चाहिए। तो किस आधार पर शासन ने उसको मंजूरी दी? और प्राधिकरण, सबसे मेन जो है प्राधिकरण का जो रवैया है वो समझ से परे है, क्योंकि इसका जो कोर्ट का आदेश है उसमें 25 फुट का रास्ता चाहिए, लेकिन वहाँ कोई रास्ता 30 फुट का, और वहाँ पे रास्ता उपलब्ध ही नहीं है। 1 फुट का कोई अधिकारी आता है तो वो भी पैदल खेतों की मेंढ से जाता है वहाँ पर। तो प्राधिकरण किस बेस पे उसका नक्शा पास कर रहा है? पैसा लेकर। अधिकारी इनके वेटनरी के सबसे बड़े डॉक्टर साहब जिला से आए थे, वो हमें धमका रहे थे, 50 लाख रुपया लिया उन्होंने, हमें धमका रहे थे कि पूरा परिवार आपका जेल जाएगा, आप इस सरकारी कार्य में बाधा डालने की रिपोर्ट दर्ज हो।